ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में जल्दी से बता देते हैं जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। देखिए, रील की सनक हदों को पार करती जा रही है। कोई फेमस होने के लिए रील बना रहा है तो किसी के सिर पर अलग ही फितूर सवार है। लोग जानते हैं कि रील बनाने के लिए वो जो कर रहे हैं वो उनकी जान पर भी भारी पड़ सकता है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कई फीट ऊंचे झरने पर रील बनाने का एक ऐसा शॉकिंग वीडियो सामने आया जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आज आपको उस बेरहम मां का वीडियो भी हम दिखाने वाले हैं जिसने अपने ही बच्चे पर ऐसा जुल्म ढाया कि देखने वाले हैरान रह गए। बच्चा रोता रहा, छटपटाता रहा, लेकिन मां का दिल नहीं पसीजा। अब वीडियो वायरल हो गया है और मां पुलिस की हिरासत में चली गई है। बिहार और झारखंड में डायन के भ्रम में आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं। आज तो हद तब हो गई जब पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। ये खबर सुनकर पूरे इलाके में हड़कंप है। जिन 5 लोगों को जिंदा जलाया गया उसमें एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है। और आपको दिखाएंगे छांगुर बाबा का धर्मांतरण लोग, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने धर्मांतरण को धंधा बनाया और 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली। हालांकि अब ये छांगुर बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बताएंगे कैसे अंगूठी बेचने वाला ये छांगुर बाबा देखते ही देखते करोड़ों का मालिक बन गया। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें आप देखिए जो रोंगटे खड़े कर देगी। एक कहावत है, चाकू राखे साइयां मार सके ना कोई। यूपी के हापुड़ से कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सड़क हादसे का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में दिखा कि तेज रफ्तार कार संभल से चंडीगढ़ जा रही थी। इसी दौरान सड़क पर एक कुत्ता आ गया। जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक मारे, गाड़ियां एक के बाद एक 4 पलटियां खाती हुई सड़क किनारे जा गिरी। हादसे में कार पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। कार के शीशे टूट गए, बॉडी डैमेज हो गई और टायर भी उखड़ गए। लेकिन गाड़ी में सवार लोगों को कोई गंभीर चोट नहीं आई। यह हादसा वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। स्थानीय लोगों ने हादसे के तुरंत बाद मदद पहुंचाई और घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए पास के अस्पताल भेजा गया। सभी की हालत अब ठीक बताई जा रही है। इधर होशियारपुर में बस पलटने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा दसूहा हाजीपुर रोड के पास हुआ। कई घायलों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। बस जैसे ही दसूहा हाजीपुर रोड के पास पहुंची तभी सामने से आ रही कार से टकरा गई। टक्कर होने के बाद बस सड़क के बीचों बीच पलट गई। हादसे के वक्त बस की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से ड्राइवर बस पर कंट्रोल नहीं रख सका। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस की मदद से लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। बस पलटने की वजह से कई लोग उसके नीचे दब गए। कुछ की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में जेसीबी की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। इन दिनों रील के लिए व्यूज और लाइक पाने की सनक लोगों पर इस कदर हावी हो गई है कि लोग खुलेआम मौत को दावत देने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना से आया ऐसा वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। दिल दहला देने वाला ये नजारा बृहस्पति कुंड का है। 9 सेकंड के वीडियो में दिखाई दिया कि एक युवक अपने दोस्त का हाथ पकड़कर हजारों फीट गहरे पानी के ऊपर झूलकर रील्स और सेल्फी लेता दिखाई दे रहा है। युवक अपने दोस्त का सहारा लेकर हवा में लटका है। उसके दोस्त ने उसे कसकर पकड़ रखा है, जबकि वो खुद मोबाइल से अपना वीडियो बना रहा है और सेल्फी ले रहा है। कुंड के नीचे मौजूद जिस किसी ने भी ये डरावना मंजर देखा, अपने मोबाइल में कैद कर लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब दोनों दोस्तों की तलाश कर रही है। केरल के कोझिकोड जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। महिला फॉरेस्ट ऑफिसर का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो सिर्फ 6 मिनट में खतरनाक किंग कोबरा का रेस्क्यू करती हुई दिखाई दी। नाम GS रोशनी, पहचान फॉरेस्ट अफसर, जगह केरल के कोझिकोड का जंगल। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जानलेवा किंग कोबरा सामने बैठा है और महिला अफसर ने साहस के साथ किंग कोबरा का रेस्क्यू कर लिया। किंग कोबरा कभी इधर भागने की कोशिश करता दिखा तो कभी उधर, लेकिन GS रोशनी ने पहले चारों ओर से स्थिति का आकलन किया, फिर विशेष उपकरण की मदद से किंग कोबरा को नियंत्रित कर अपने कब्जे में ले लिया। बड़ी बात यह है कि 8 साल के करियर में इस महिला अफसर ने 800 से ज्यादा छोटे बड़े विषैले सांपों का रेस्क्यू किया है, लेकिन ये उनका पहला किंग कोबरा है जिसका उन्होंने रेस्क्यू किया। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसने महिला अफसर के अदम्य साहस की तारीफ की। यूपी के पीलीभीत में इन दिनों ग्रामीण इलाकों में तेंदुए की दहशत देखी जा रही है। ग्रामीण परेशान है और वन विभाग इससे बेखबर है। किसान खेत पर काम कर रहे थे, तभी अचानक चीख पुकार मच गई।
एक तेंदुआ आया और तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तेंदुए को देख ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जिस पेड़ पर तेंदुआ चढ़ा हुआ था, ग्रामीण उसी पेड़ के नीचे खड़े हो गए और उसे भगाने की कोशिश करते रहे। तेंदुआ ऊपर और ग्रामीण नीचे। काफी देर तक ये सिलसिला यूं चलता रहा। किसी ने वन विभाग की टीम को सूचना दी। फिलहाल वन विभाग तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू चला रहा है। घटना थाना न्यूरिया क्षेत्र के महेशपुर गांव की है। महाराष्ट्र के ठाणे से एक दिल को झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया है। एक मां बहुत बुरे तरीके से अपने बच्चे को स्टील के चम्मच से मारती हुई दिखाई दे रही है। मां का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बेटा बिलख बिलख कर रो रहा था, लेकिन मां है कि मारती जा रही थी। मां कभी बच्चों के हाथों पर मारती, कभी उसके पैरों पर। बच्चा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन इस मां का दिल नहीं पसीजा। जब इतने से भी मां का मन नहीं भरा तो उसने बच्चे के मुंह पर अपना पैर रख दिया और उसको बुरी तरीके से कुचल दिया। इस बीच बच्चे की बहन ने मां की दरिंदगी का वीडियो बनाया और पास के ही पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच गई। पुलिस ने वीडियो देखने के तुरंत बाद आरोपी महिला यशोदा को गिरफ्तार कर लिया और बच्चों को महिला बाल कल्याण समिति के पास भेज दिया। महाराष्ट्र के अंबरनाथ से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहां सड़क पर चल रही स्कूल वैन से 3 बच्चे जमीन पर गिर गए। इस वीडियो के सामने आने के बाद वैन ड्राइवर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो में दिखाई दिया कि स्कूल वैन तेज रफ्तार में चल रही थी। तभी वैन की डिग्गी खुली और एक एक कर 3 बच्चे सड़क पर गिर गए। जैसे ही वैन से बच्चे गिरे, एक ऑटो ड्राइवर वहीं पर रुक गया और वैन ड्राइवर को आवाज देने लगा। कुछ ही देर में सड़क पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस हादसे में 2 छात्रों को मामूली चोट आई है, जबकि एक छात्र के सिर पर गंभीर चोट लगी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चों ने खेल खेल में वैन की डिग्गी खोल दी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ड्राइवर की लापरवाही का नतीजा है। राजस्थान के कोटा में एक जन सुनवाई के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बच्चे की शिकायत पर एक महिला टीचर को सस्पेंड कर दिया। 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा आयुषी कुमावत ने आरोप लगाया था कि फिजिक्स की टीचर सविता मीणा ने उसे जानबूझकर फेल कर दिया। छात्रा ने यह भी कहा कि चाचा से बदला लेने के लिए टीचर ने ये सब किया, जबकि सप्लीमेंट्री के बावजूद उसके 70% नंबर आए थे। ऐसे में वो फेल कैसे हो सकती है? जो हो गया उसमें कुछ नहीं, हमें सस्पेंड करता हूं। शिक्षा मंत्री ने जब घटना की पूरी जानकारी ली तो आरोप सही पाए गए और महिला टीचर को बर्खास्तगी के ऑर्डर दे दिए गए। मैं करूंगा, आपकी ड्यूटी दे रहा हूँ, मैं उसको जांच करके डीओ के थ्रू बिजली भेजता हूँ। महिला टीचर के खिलाफ पहले से ही ऐसी कई शिकायतें आई थी, लेकिन वो हर बार कोर्ट से स्टे ले आती थी। यूपी के मेरठ में खेत से लौट रहे एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जब इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल सुभाष की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी ही पत्नी और बेटी ने की। पुलिस के मुताबिक सुभाष की पत्नी और उसकी बेटी के किसी और से संबंध थे, जिसका सुभाष विरोध करता था। आए दिन झगड़ों से तंग आकर मां बेटी ने सुभाष को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। 23 जून की शाम जब सुभाष खेत से लौट रहा था, उसी दौरान असगर और गुलजार नाम के 2 लोगों ने उसे गोली मार दी। पुलिस ने हत्या के मामले में गंभीरता से जांच की और कॉल डिटेल्स और पूछताछ के आधार पर 5 आरोपियों को धर दबोचा। मध्य प्रदेश के खरगोन में कुछ दिन पहले ट्रैक्टर शोरूम के कर्मचारी की हत्या हो गई थी। कर्मचारी का शव जंगल से बरामद हुआ था। अब इस मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है, क्योंकि जिस शख्स पर हत्या का आरोप लगा है वो कोई और नहीं बल्कि ट्रैक्टर शोरूम का मालिक सावंत उर्फ रितेश पाटिल है। सावंत ने 3 लोगों को सुपारी देकर अपने ही कर्मचारी चेतन आमोदकर की हत्या करा दी थी और उसका शव जंगल में फेंकवा दिया था। जांच में ये बात सामने आई है कि चेतन के साथ काम करने वाली उसकी गर्लफ्रेंड से शोरूम मालिक का भी प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। इस बात की जानकारी चेतन तक पहुंच गई थी और इसी के चलते सावंत ने चेतन की हत्या करवा दी। सावंत ने इस वारदात के लिए 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका की गला रेत कर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से इलाके में हड़कंप है। अंशिका नवोदय नगर में किराए के मकान में रहकर सिडकुल की एक फैक्ट्री में नौकरी कर रही थी। बताया जा रहा है कि अंशिका और आरोपी के बीच प्रेम प्रसंग था। सोमवार को दोनों के बीच अचानक झगड़ा हो गया, जिससे गुस्साए युवक ने चाकू से युवती के गले पर वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ऐसे लड़कों को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया पर लड़की बनकर लड़कों से दोस्ती करते थे और शादी का सपना दिखाकर उनसे ठगी करते थे।
इन लड़कों ने मानसी, संजू और नंदिनी नाम से फर्जी आईडी बनाई थी और एक युवक को शादी का झांसा देकर उससे 4,50,000 रुपए ठग लिए थे। इन लोगों ने कभी मेडिकल इमरजेंसी, कभी पारिवारिक संकट तो कभी शादी की तैयारी के नाम पर ठगी की। जिस लड़के को इन्होंने लड़की बनकर प्रेम जाल में फंसाया था, वो इन्हें लड़की समझकर शादी की जिद करने लगा, जिसके बाद ये लड़की का भाई बनकर इसके घर पहुंच गए और धमकी देने लगे। हालांकि जब मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ने अमित और मोहम्मद रिजवान नाम के इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया साइट्स पर फर्जी आईडी की भरमार है। आप जिसे लड़की समझकर बात करते हो सकता है वो कोई ठग हो। मुंबई से भी ऐसी ही जालसाजी का खुलासा हुआ। चेहरे पर नकाब लगाकर जमीन पर बैठे ये गिरोह के सदस्य हैं जो डेटिंग ऐप पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लड़कों को लूटा करते थे। ये लोग लड़कियों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर पहले लड़कों को फंसाते, फिर उन्हें मिलने के लिए होटल बुलाते और उसके बाद लूट लिया करते। पुलिस ने नवी मुंबई के एक होटल में छापा मारकर 15 लड़कों और 6 लड़कियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में होटल मैनेजर इनकी मदद करता था। पुलिस को जांच में पता चला है कि ये गिरोह मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के इलाके में कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। हरियाणा के सोनीपत में बेहद रहस्यमय तरीके में एक बुजुर्ग की हत्या हो गई। इस पूरे मामले में एक बाबा की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस पूरे मामले को तंत्र मंत्र से भी जोड़ रही है। दरअसल बाबा जिस गाड़ी से लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहे थे, वो गाड़ी रास्ते में कीचड़ में फंस गई। बाबा ने फंसी हुई गाड़ी को निकालने के लिए पास में ही खेत में काम कर रहे कुछ लड़कों को बुलाया। इसी दौरान युवक का पैर शव से टकरा गया। गड़बड़ी की आशंका को देख युवक ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने न केवल बाबा को गिरफ्तार किया बल्कि गाड़ी के अंदर रखा शव भी बरामद कर लिया। फिलहाल सत्यनारायण बाबा पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने आश्रम की डीवीआर मंगाई और उसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। दावा है कि जल्द ही मामले में खुलासा कर दिया जाएगा। मामला सोनीपत के खरखौदा में ड्रेन नंबर 8 का है। बिहार में पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से घर के आसपास रहने वाले लोग फरार हैं और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रानीगंज इलाके की है। हमलावरों ने 70 साल की बुजुर्ग महिला, 50 साल के बाबूलाल, 40 साल की सीता देवी, 25 साल के मंजीत कुमार और 20 साल की रानी को पहले पीटा, फिर उन्हें जिंदा जला दिया। घटना के पीछे झाड़ फूक की बात मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक रामदेव उरांव थे, उनके बच्चे की 3 दिन पहले मृत्यु हुई थी और एक और उनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि लोग झाड़ फूक करते थे और उनके द्वारा इसी क्रम में डायन होने या ओझागुनी के नाम पर इनकी हत्या की गई। दरअसल गांव के कुछ लोगों को शक था कि बाबूलाल उरांव की पत्नी डायन है और इसी के बाद पड़ोसियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पड़ोसियों के हमले में परिवार के 16 साल का एक बच्चा जिंदा बच गया, जिसने पुलिस को पूरी बात बताई। अब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के पानीपत में पति से नाराज होकर घर से निकली एक महिला के साथ गैंगरेप की जघन्य वारदात सामने आई है। आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आरोपियों ने महिला को घर छोड़ने को कहा और अपनी कार में बैठा लिया। उसके बाद से आरोपी महिला को ट्रेन के खाली डिब्बे में ले गए और बारी बारी से सभी ने महिला के साथ हैवानियत की। इतने से भी जब बदमाशों का दिल नहीं भरा तो उन्होंने महिला को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया ताकि उसकी मौत हो जाए और ये घटना सिर्फ राज रह जाए। हालांकि ट्रेन से गिरने से महिला की जान तो बच गई, लेकिन एक पैर कट गया। इधर जीआरपी पुलिस का कहना है कि महिला के बयान दर्ज हो चुके हैं। आरोपियों की तलाश शुरू की गई है। हमने तुरंत उस पर FIR रजिस्टर्ड करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और रही जीआरपी पानीपत की बात, तो हम उसकी फुटेज वगैरह सारी चेक कर रहे हैं। फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मसूरी में एक युवक गहरी खाई में गिर गया, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर उस युवक को सुरक्षित बचा लिया। युवक घूमने के लिए अपने परिवार के साथ मसूरी गया हुआ था। युवक मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड के पास पहुंचा तो अचानक ही उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलने से वो करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। सूचना मिलते ही मसूरी फायर सर्विस, पुलिस और 108 एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंच गई। उबड़-खाबड़ रास्ता होने की वजह से जान का खतरा था, लेकिन जांबाज टीम जान जोखिम में डालकर गहरी खाई में उतर गई। युवक को बचाने के लिए लंबी रस्सी अंदर की तरफ गिराई गई। किसी तरह से फायर ब्रिगेड के जवान युवक तक पहुंचे। ऊपर सड़क तक पहुंचने के लिए ह्यूमन चेन बनाई गई। एक के बाद एक दूसरे को सहारा देते हुए युवक को रस्सियों के सहारे बाहर निकाल लिया गया। जैसे ही युवक बाहर आया, उसकी पत्नी भावुक हो गई और उसे गले लगा लिया। गहरी खाई में गिरने की वजह से युवक घायल हो गया था, लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर है। लखनऊ में चल रहे आम महोत्सव के आखिरी दिन भयंकर अफरा तफरी मच गई। आमों की प्रदर्शनी देखने पहुंची भीड़ अचानक से वहां रखे हुए आम लूटने पर उतर आई।
फिर क्या था, जिसके हाथ जितने आम लगे उसने अपने झोले और बैग में भर लिए। जिनके पास झोला नहीं था वो आम हाथों में लेकर वहाँ से निकल गए। किसी को एक आम मिला तो किसी को 2 और कुछ लोग तो झोला भर कर आम लूट कर ले गए। फलों के राजा की लूट में महिला हो या पुरुष, कोई किसी से पीछे नहीं था। लखनऊ में चल रहे आम महोत्सव में 800 से ज्यादा किस्मों के आम की प्रदर्शन लगाई गई थी। 4 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन उन्हें भी ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि इस आम महोत्सव का समापन इस तरह होगा। राजस्थान के चर्चित कन्हैया लाल मर्डर केस पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स रिलीज से पहले ही विवादों से घिर गई है। मुस्लिम संगठन लगातार इस फिल्म पर पाबंदी लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल मुस्लिम संगठनों को इस बात पर आपत्ति है कि फिल्म में इस्लाम धर्म को टारगेट किया गया, और यही नहीं, फिल्म के पीछे सस्ती लोकप्रियता और सियासी साजिश है। ओछी मानसिकता कहिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ हासिल करने के लिए और देश के माहौल को बिगाड़ने के लिए मुसलमानों की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम संगठनों ने साफ कर दिया है कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। दरअसल फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने जा रही है, जिसे विश्व हिंदू परिषद का पूरा साथ मिल रहा है। वीएचपी का कहना है कि फिल्म रिलीज हो ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके। यूपी के गाजियाबाद में 3 जगह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। कहीं पेपर फैक्ट्री धूं-धूं कर जल गई तो कहीं पर होटल में आग ने तांडव मचाया। वहीं महरौली गांव के बैंक ऑफ इंडिया में आग से काफी नुकसान हुआ। लेकिन सबसे भयानक आग पेपर फैक्ट्री में लगी थी। पूरी फैक्ट्री को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। नीचे से ऊपर तक बिल्डिंग में चारों तरफ आग ही आग थी। साहिबाबाद की इस पेपर फैक्ट्री में लगी आग को काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की पहले 5 गाड़ियां भेजी गई, लेकिन आग की स्थिति को देखते हुए बाद में फायर ब्रिगेड की कुल 18 गाड़ियों को तैनात किया गया। फिर भी काफी मशक्कत के बाद आग काबू में आई। साहिबाबाद में ही एक और जगह आग लगी थी। एक्सिस बैंक के ऊपर प्लूटो नाम के होटल को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। सुबह करीब 6 बजे लगी आग से अफरा तफरी मच गई थी। सूचना मिलने पर यहां भी फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां भेजी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने यहां भी आग को काबू कर लिया। आग बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में लगी थी, इसलिए नीचे की दुकानें बच गई और किसी की जान भी नहीं गई। एक कहावत है, हौसला है तो मंजिलें हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है यूपी के मुजफ्फरनगर के मोहम्मद सुहेल ने। गरीबी की वजह से ई रिक्शा चलाने वाले सुहेल ने पढ़ाई नहीं छोड़ी और अब उन्होंने नीट की परीक्षा पास कर ली है। यही वो व्यक्ति है जो ई रिक्शा को चला रहा है। इसी ने नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में परचम लहरा दिया। 2021 में 12वीं पास करने के बाद से ही मोहम्मद सुहेल पिता का ई रिक्शा चलाने लगे। रोज सुबह 8 बजे ई रिक्शा लेकर निकलते और शाम 5 बजे तक रिक्शा चलाते, जिससे परिवार की कुछ आर्थिक मदद कर सके। मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त से हुई, मोहम्मद फरमान। उन्होंने मुझे नीट के बारे में बताया कि इस तरह एक नीट का एग्जाम होता है। अगर आप इसमें अच्छे नंबर लेकर आ जाते हो तो गवर्नमेंट जो है वो MBBS आपको लगभग फ्री करा के देती है। तो मैंने उस टाइम ठान ली थी कि यार करना तो MBBS ही है। दोस्त ने नीट के बारे में बताया तो गांव में ही सुहेल ने 500 रुपए का ट्यूशन लगा लिया। कभी रट रट कर नंबर लाने वाले सुहेल को पढ़ाई में मजा आने लगा और समर्पण के साथ पढ़ाई कर सुहेल ने नीट जैसी परीक्षा पास कर ली। सुहेल अब MBBS की पढ़ाई पूरी कर गरीबों का सहारा बनना चाहते हैं। यूपी के बरेली में मुहर्रम जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान ताजिया हाई टेंशन तार से टकरा गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसे लापरवाही ना कहे तो क्या कहे, धू धू कर ताजिया जल उठा। वजह ताजिया अनुमति से बड़ा था। हाई टेंशन तार से टकराया और जलने लगा। जुलूस में भारी भीड़ मौजूद थी। ताजिया पर चढ़े लोग जलते जलते बचे। ताजिया में आग लगता देख भगदड़ मच गई और लोग दहशत में दौड़ पड़े। चंद मिनटों के बाद ही ताजिया जलकर नीचे गिर गया। मामला बरेली के फरीदपुर इलाके का है। SSP ने मामले को गंभीरता से लिया और दरोगा अशोक कुमार को निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि दरोगा ने गलत रिपोर्ट दी थी। ताजिए की ऊंचाई 10 फुट बताई गई थी, जबकि असल में वो 25 फुट का था। बिहार के हाजीपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हादसे के बाद हंगामा हो गया। आक्रोशित लोगों ने एक बस में आग लगा दी और काफी देर तक लोग बवाल करते रहे। आग से पूरी बस जलकर खाक हो गई। धू धू कर जलती ये बस अनियंत्रित होकर ताजिया जुलूस में शामिल कई लोगों को टक्कर मार दी।
जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। नाराज लोगों ने बस को घेर कर तोड़फोड़ की और इसे आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें हाजीपुर के बालीगो थाना क्षेत्र के चिकनौटा गांव की है। आगजनी की सूचना पाकर जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती, तब तक बस जलकर राख हो चुकी थी। सिर्फ उसका ढांचा बचा था। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया और बस के ढांचे को किनारे कर दिया। बताया जा रहा है कि बस से टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हालांकि वो खतरे से बाहर है। बिहार के ही दरभंगा में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान बवाल हो गया। एक दारोगा को चाकू मारने की बात सामने आई, जिसके बाद से पुलिस हरकत में आई और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस ने दरोगा को चाकू मारने वाले को जब गिरफ्तार कर लिया तो उसे छुड़ाने महिलाएं आ गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें दूर कर दिया। लेकिन बड़ी संख्या में लोग सड़क पर थे, इसलिए पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ उतर गई और लोगों को वहां से हटा दिया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद रब्बानी नाम के युवक ने जुलूस के दौरान दरोगा के पैर में चाकू मार दिया था। यूपी पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद झांगुर बाबा के खिलाफ कई मामले सामने आने लगे हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि अब ईडी भी झांगुर बाबा की संपत्ति की जांच करने जा रही है, जो 100 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पर आरोप है कि वो धर्मांतरण का नेक्सस चला रहा था। आरोप है कि इस नेक्सस की बदौलत ही उसने देश के कई हिस्सों में संपत्ति खरीदी। दावा यह भी है कि झांगुर बाबा ने पुणे के लोनावला में 16 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी है। बलरामपुर से धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले झांगुर बाबा पर आरोप है कि उसने 40 से ज्यादा फर्जी संस्थाएं बना रखी हैं। आरोप तो हालांकि ये भी लग रहे हैं कि विदेशों से भी फर्जी खातों में फंड ट्रांसफर किए जाते थे। अब यूपी एटीएस इस मामले में ईडी को रिपोर्ट भेजने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी जांच हो सकती है। यही है वो झांगुर बाबा, जिस पर देश भर में धर्मांतरण का रैकेट चलाकर 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाने का आरोप है। यूपी के बलरामपुर में इस झांगुर बाबा ने कई आलीशान कोठियां बनाई हैं। इस बाबा के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं और अब ये सब कुछ जांच के दायरे में है। बलरामपुर में बने इस फार्म हाउस को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि झांगुर बाबा के पास कितनी संपत्ति होगी। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पहले यूपी के बलरामपुर में अंगूठी बेचता था। बाद में मुंबई में मशहूर हाजी अली दरगाह पर भी अंगूठी बेचने जाने लगा और इसी के बाद इसकी आर्थिक स्थिति बदलने लगी और दावा किया जाने लगा कि झांगुर बाबा के पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है। झांगुर बाबा के पास अकूत संपत्ति हो गई तो उसने अंगूठी बेचने का अपना धंधा छोड़ दिया और पीर बनकर लोगों को दुआएं देने लगा। लेकिन आरोप है कि इसकी आड़ में वो धर्मांतरण का धंधा चला रहा था। झांगुर बाबा सबसे पहले तब चर्चा में आया जब उसने मुंबई के एक पति पत्नी और उसकी बेटी का धर्मांतरण कराया। झांगुर बाबा ने नवीन रोहरा को जमालुद्दीन नाम दिया, उसकी पत्नी नीतू को नसरीन नाम दिया। जिस पति पत्नी का झांगुर बाबा ने धर्मांतरण कराया वो मुंबई का बेहद रसूखदार परिवार था, जिसके बाद ये परिवार बाबा के साथ ही उसके बलरामपुर वाले आवास में रहने लगे। बताया जाता है कि हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड झांगुर बाबा ही था। झांगुर बाबा ने जगह जगह अपने एजेंट तैयार किए हुए थे। उन्हें ट्रेनिंग देकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया जाता था। ये बात भी निकलकर सामने आई है कि अलग अलग जाति के लोगों का धर्मांतरण करवाने के लिए अलग अलग रकम फिक्स की गई थी। इस बाबा ने एक किताब भी छपवाई है, जिसके जरिए इस्लाम का प्रचार प्रसार भी किया करता था। यूपी एटीएस ने न सिर्फ 50,000 रुपए के इनामी झांगुर बाबा को गिरफ्तार किया, बल्कि गिरोह की सदस्य नीतू उर्फ नसरीन को भी पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि इस गिरोह के सदस्यों ने पिछले कुछ समय में इस्लामी देशों की 40 से ज्यादा यात्रा की। विदेशों में भी इनके बैंक अकाउंट बताए जा रहे हैं। जानकारी प्राप्त हुई कि इसके द्वारा अपने एजेंट्स के माध्यम से कन्याओं को फांसकर उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। जानकारी प्राप्त हुई कि 100 करोड़ से अधिक विदेशी फंडिंग इन्हें प्राप्त हुई है, जिसका इस्तेमाल ये धर्मांतरण के लिए करते हैं। यूपी पुलिस को भी ये पता है कि इस गिरोह का नेटवर्क पूरे देश में फैला है और धर्मांतरण के लिए सबसे ज्यादा फंड खाड़ी देशों से ही आया है, जिसकी जांच की जा रही है। कुछ दिन पहले लखनऊ की रहने वाली एक लड़की को अबू अंसारी नाम के एक लड़के ने प्यार के जाल में फंसाया। जांच में पता चला कि अबू ने लड़की को अपना नाम अमित बताया था और यहीं से इस मामले का खुलासा होने लगा। पीड़ित लड़की ने बताया कि अबू अंसारी उसे झांगुर बाबा की दरगाह पर लेकर गया। यहीं पर उस लड़की की मुलाकात नीतू उर्फ नसरीन और नवीन उर्फ जमालुद्दीन से करवाई गई।
इन लोगों ने उस लड़की का ब्रेन वॉश किया और उसे इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया। इस्लाम धर्म स्वीकार कराने के बाद उस लड़की का नाम अलीना अंसारी रख दिया गया। कुछ दिन पहले ही लखनऊ में उन लड़कियों की घर वापसी कराई गई जिन लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर इस्लाम धर्म अपनाया गया था। इस गिरोह का शिकार हुई लड़कियां यूपी के अलग अलग जिलों से थीं, जिनका धर्म बदलकर उनका नया नाम रख दिया गया था। जांच में ये पता चला है कि ब्राह्मण, सिख या क्षत्रिय लड़की का धर्मांतरण कराने के लिए एजेंट को 15 लाख रुपए दिए जाते थे। इसी तरह पिछड़े वर्ग की लड़की का धर्मांतरण कराने के लिए 10 से 12 लाख रुपए एजेंट को मिलते थे और अन्य जाति की लड़कियों का धर्मांतरण कराने पर एजेंट को 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। जांच में अब तक इस धर्मांतरण गैंग के 18 सदस्यों का पता चला है, जिसमें छांगुर समेत 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 14 की तलाश चल रही है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ मार्ग को लेकर माहौल गर्म है। अभी तक ढाबों के नेम प्लेट पर हंगामा मचा हुआ था। अब प्रशासन ने शराब और मीट की दुकानों को लेकर भी नया नोटिस जारी कर दिया है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर अंतर्राज्यीय समन्वय गोष्ठी का आयोजन हुआ। वहीं हरिद्वार प्रशासन ये फैसला ले चुका है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में शराब की जो 14 दुकानें पड़ती हैं, उन्हें 10 जुलाई को पर्दे से ढक दिया जाएगा। इधर शामली नगर पालिका ने मीट की उन दुकानों को भी नोटिस जारी कर दिया है जो कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ती हैं। इन दुकानदारों से कहा गया है कि 11 जुलाई से 25 जुलाई तक मीट की दुकानों को बंद रखा जाए ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। एक तरफ प्रशासन की सख्ती है तो दूसरी तरफ सियासत। उत्तर प्रदेश के 9 साल की सरकार और दिल्ली की 11 साल की सरकार, 11 और 9 20 साल की सरकार में ना कांवड़ियों के लिए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाए जहां वो सुरक्षित और पवित्रता के साथ व्यवस्थित होकर के चल सके। कांवड़ियों का एक बड़ा समूह दिल्ली से होकर भी गुजरता है। दिल्ली में सरकार बदलने के बाद पहली कांवड़ यात्रा हो रही है। ऐसे में दिल्ली का माहौल भी गर्म है। इसकी वजह है जंगपुरा से बीजेपी के विधायक तरविंदर सिंह मारवाह की ये चिट्ठी जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी है। मारवाह की मांग है कि कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली में सभी मीट और शराब की दुकानें बंद की जाएं। मारवाह ने ये भी कहा कि अगर शराब और मीट की दुकान बंद होती है तो ठीक है, नहीं तो जोर जबरदस्ती से शराब और मीट की दुकान बंद करवाई जाएगी। मैंने पहले ही कह दिया आपको कि हम जोर जबरदस्ती ही नहीं करना चाहते, लेकिन जोर जबरदस्ती की अगर जरूरत पड़ी तो हम करने को भी तैयार हैं, क्योंकि हमने अपने अमृत को मंदिरों में पूरे पवित्र की से पहुंचाएंगे। हालांकि दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की सोच मारवाह से अलग है। वो कह रहे हैं कि जो होगा कानून के तहत होगा, जोर जबरदस्ती का अधिकार किसी को नहीं है। बाढ़ और बारिश के रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक से सामने आई। यहाँ पर 15 से 20 पर्यटक एक झरने पर फंसे दिखाई दिए। बताया गया कि जब लोग नहा रहे थे तभी अचानक से झरने का पानी बढ़ गया। जिसके बाद नासिक के डुगरवाड़ी झरने में 15 से 20 पर्यटक फंस गए। भरपूर पानी का बहाव इतना तेज था कि जो कोई भी इस झरने को पार करता वो बहता चला जाता। लेकिन फिर पर्यटकों को झरने में फंसा देख स्थानीय लोग मदद को आगे आए। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले जितने भी लोग वहां फंसे थे उन सबको एक दूसरे का कसकर हाथ पकड़ने को कहा। और फिर हाथ पकड़कर एक दूसरे के सहारे सभी लोगों को एक एक कर बाहर निकालने लगे। झरने में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालने में कई घंटे लगे, लेकिन स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से सभी की जान बचा ली। मध्य प्रदेश में भी बारिश से भारी मुसीबत खड़ी हो गई। मध्य प्रदेश के सीहोर में कई रास्ते पानी में डूब गए। सीहोर में नदी के ऊपर बने हुए एक पुल पर भी पानी नजर आया, जिसे पार करने के चक्कर में एक कार हादसे का शिकार हो गई। और हुआ यूं कि उफनाई पार्वती नदी को पार करने के चक्कर में एक कार वहां फंस गई। पार्वती नदी के अंदर मना करते करते गाड़ी को डाल दी यार। कार ड्राइवर ने गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार इतनी बुरी तरह फंसी कि वहां से टस का मस नहीं हुई। इसके बाद जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने कार ड्राइवर को कार से बाहर आने की सलाह दी। उधर तो नहीं गाड़ी, वो तो वो बुलवाना पड़ेगी, तुम बाहर आ जाओ, तुम आ जाओ बाहर। पार्वती नदी में कार ऐसे फंसी थी कि किसी भी वक्त पलट सकती थी, क्योंकि कार का आधा हिस्सा एक तरफ झुका हुआ था। लेकिन गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोगों ने कार ड्राइवर की मदद की और कोई हादसा नहीं हुआ।
उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले रास्तों पर 2 जगहों पर पहाड़ों से पत्थर गिरे और दहशत फैल गई। बद्रीनाथ हाईवे में सिरोपगढ़ के पास अचानक से पहाड़ का एक हिस्सा टूट गया और बड़े बड़े पत्थर आकर सीधे जमीन पर गिरने लगे। इस हाईवे से कई लोग चारधाम यात्रा के लिए जा रहे थे। तभी कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग के बीच एक होटल के पास पत्थरों के टूटकर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। ये जो होटल है, इस होटल का नाम बद्रीश होटल है। यहाँ पर पहले भी एक बड़ा पत्थर नीचे आकर गिरा था जिसने होटल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया और अब लगातार यहाँ पर एक स्लाइड जोन तैयार हो गया है जिसकी वजह से होटल पर भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। गनीमत रही कि पहाड़ों से जो पत्थर गिरे वो पहाड़ों के नीचे ही गिरे। अगर होटल के ऊपर कोई पत्थर गिरता तो जानमाल का नुकसान भी हो सकता था। मंजर बेहद डरावना था। आगे कोई जानमाल का नुकसान ना हो इसलिए होटल को खाली करा लिया गया। केदारनाथ धाम के रास्ते पर एक जगह और लैंडस्लाइड हुआ है। केदारनाथ हाईवे में मुनकटिया के पास पहाड़ का ढेर सारा मलबा गिरकर सड़क पर आ गया, जिसके बाद केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को प्रशासन ने रोक दिया क्योंकि आगे भयंकर खतरा था। मलबे से पटी सड़क को पार करना आसान नहीं था, इसलिए रास्ता खुलने तक मुनकटिया के पास केदारनाथ यात्रा मार्ग ठप रहा। हालांकि प्रशासन भी तुरंत एक्शन में आया। पहाड़ी से गिरे मलबे को हटाने के लिए कई मशीनें वहां पहुंच गई। इसके बाद वहां मलबा हटाने का काम शुरू हो गया, लेकिन मलबा हटाने में कई घंटे लगे जिसकी वजह से केदारनाथ हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बता दें कि मुनकटिया की पहाड़ी पिछले 2-3 दशक से चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सिरदर्द बनी हुई है, लेकिन लैंडस्लाइड रोकने के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।